दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसा पल जहां दुनिया की सारी सांसें थम जाती है, आसमान से मौत की बारिश हो रही है, शहर जल रहे हैं और लाखों जिंदगियां दांव पर लगी है। दोस्तों ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है, आज की रियलिटी। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री अटैक किया। नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। बमबारी इतने तेज कि पूरा मिडिल ईस्ट थर्रा उठा। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए, सेना के टॉप कमांडर्स मारे गए और जवाब में ईरान ने पूरे गल्फ पर मिसाइल दाग दी। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक देश की लड़ाई है या फिर पूरी दुनिया को इसमें घसीटा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, हम इंडियंस पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि गल्फ में हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और हमारा ऑयल सप्लाई भी इसी रूट से आता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरी सिचुएशन को डिसेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड से लेकर करंट अपडेट्स, ग्लोबल इम्पैक्ट और इंडिया के लिए क्या मतलब है, सब कुछ। अगर आप दुनिया की राजनीति को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों असली कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2025 से। ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। उनकी करेंसी 40% तक गिर गई। खाने पीने की चीज़ों के दाम 72% तक बढ़ गए। लोग भूखे मर रहे थे, बेरोजगारी चरम पर। और इसी से शुरू हुए हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोटेस्ट। दोस्तों 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पहली बार इतना बड़ा विद्रोह हुआ। लेकिन ईरानी सरकार ने क्या किया? अपने ही लोगों पर क्रैकडाउन, गोलियां चलवाई, टैंक्स उतारे। अप्रॉक्स 30,000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए। वैसे दुनिया ने तो इसे देखा, लेकिन अमेरिका ने इसे मौका समझा एंड प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हेल्प इज़ ऑन द वे। और मिडिल ईस्ट में 2003 इराक वार के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर दिया। हज़ारों ट्रूप्स, फाइटर जेट्स, नेवी शिप्स सब तैनात कर दिए गए। लेकिन दोस्तों फरवरी 2026 की शुरुआत में लग रहा था कि सब बातचीत से सुलझ जाएगा। ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील विद इन रीच है। Peace deal is within our reach. लेकिन अगले ही दिन 28 फरवरी को बॉम्ब की बरसात शुरू हो गई। दोस्तों वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि यह अटैक महीनों पहले प्लान किया गया था। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को बार बार लॉबी किया था। क्यों? क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल्स और टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट, ये सब अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा थ्रेट था। दोस्तों ट्रंप का एक ट्रूथ सोशल पोस्ट देखिए। उन्होंने ईरानी लोगों को लिखा When we are finished, take over your government। जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाया और रिजिम चेंज किया। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? दोस्तों आइए अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में क्या हो रहा है? यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने इसे हिस्ट्रीज मोस्ट लिथल, कॉम्प्लेक्स एंड प्रिसाइज एरियल ऑपरेशन कहा। अब तक 2000 से ज़्यादा स्ट्राइक्स, टारगेट्स, IRGC की फैसिलिटीज़, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल साइट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स और ईरान की नेवी, तेहरान, इस्फहान, कोम, किरमनशाह, पूरे देश में बम गिर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी का कंपाउंड टारगेट किया गया। वे अपने ऑफिस में थे जब स्ट्राइक हुई। दोस्तों कंफर्म हो चुका है कि वो मारे गए। ईरानी स्टेट टीवी ने खुद ऐलान किया है। हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनी दर राह सरबुलंदी हरम जमहूरी इस्लामी ईरान शहद शाही गवाराय शहादत रा नूशिदन। साथ में उनकी बेटी, दामाद और 14 महीने की पोती जहरा भी नहीं बची। इसके अलावा डिफेंस काउंसलिंग मीटिंग में कई टॉप कमांडर्स जैसे IRGC चीफ मोहम्मद पाकपोर और डिफेंस मिनिस्टर अमीर नासिरजादे सब मारे गए। ट्रंप ने कहा द पीपल दैट मेक ऑल द डिसीजंस, मोस्ट ऑफ देम आर गॉन। दोस्तों ईरान में अब 40 दिन की नेशनल मॉर्निंग और 7 दिन की छुट्टी हो गई है। तेहरान की सड़कों पर रिएक्शन बटा हुआ है। कुछ लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि रिजिम से तंग थे। महिलाएं हिजाब उतार कर डांस कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ लॉयलिस्ट रो रहे हैं और प्रोटेस्ट और भी तेज हो रहे हैं। और अफसोस की बात, सिविलियन कैजुअलिटीज। मिनाब शहर में एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर बम गिरा। जब स्कूल भरा हुआ था 100 से ज़्यादा बच्चों की जानें गई। इजराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। लेकिन सवाल ये है कि पहला हमला किसने किया? ये डिफेंस है या फिर एग्रेशन? दोस्तों इधर ईरान ने भी चुप नहीं बैठा। उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फोर्स लॉन्च किया।
इसराइल पर तो मिसाइल्स दागे ही, लेकिन यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत सभी पर हमले किए। दुबई में धमाके, अबू धाबी में एक मौत मिसाइल डेबरी से, दोहा में यूएस अल उदैद एयरबेस, बहरीन में यूएस 5th फ्लीट बेस, इन सभी जगहों पर डायरेक्ट हिट्स हुए। दोस्तों वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। IRGC का दावा है कि 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसेस पर हमला हुए, लेकिन शॉकिंग ये है कि सिविलियंस एरियाज भी टारगेट किए गए। 5 स्टार होटल्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। दोस्तों गल्फ देशों की एयर स्पेस क्लोज हो गई है, फ्लाइट्स बंद हो गए हैं और अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया है, वो रूट जहां से ग्लोबल ऑयल का 20% गुजरता है। अब इंडिया पर आते हैं। दोस्तों ये हमारे लिए नाइटमेयर सिनेरियो है। गल्फ में 1 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, वर्कर, स्टूडेंट्स, फैमिलीज। यूएई में दुबई, अबू धाबी जहां मिसाइल्स गिर रही हैं, वहां लाखों भारतीय हैं। इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की, एक्सरसाइज अटमोस्ट कॉशन। इसराइल में भी 18,000 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स हैं और वो भी खतरे में हैं। दोस्तों इकोनॉमिक इम्पैक्ट का क्या होगा? इंडिया 50% से ज़्यादा क्रूड ऑयल गल्फ से एक्सपोर्ट करता है, लगभग रोज 26 लाख बैरल्स। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो सप्लाई रुक जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू लेंगे, 150 से 200 रुपए लीटर तक जा सकते हैं। शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन 10 से 15% तक, एंड रुपया और गिरेगा, स्टॉक मार्केट क्रैश, जीडीपी ग्रोथ स्लो हो जाएंगे। दोस्तों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये इंडिया की इकोनॉमी को 5 से 10 साल पीछे ले जा सकता है। और टाइमिंग देखिए दोस्तों, पीएम मोदी सिर्फ 4 से 5 दिन पहले इजराइल से लौटे थे, 25-26 फरवरी को नेतन्याहू के साथ डिनर, पार्लियामेंट स्पीच। दोस्तों इजरायली ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को बताया कि अटैक पहले से प्लान था। यहाँ कांग्रेस लीडर्स सवाल उठा रहे हैं, क्या यह सब मोदी को पता था? क्या इंडिया को इसमें घसीटा जा रहा है? दोस्तों इंडिया की पॉलिसी हमेशा न्यूट्रल रही है, लेकिन अब क्या हमें अमेरिका का साइड लेना चाहिए या ईरान से रिलेशन बचाने चाहिए? दोस्तों ग्लोबली देखें तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत लग सकती है। चीन ने अमेरिका, इजराइल से अटैक रोकने को कहा और ईरान को सपोर्ट किया। रूस भी शामिल हो सकता है क्योंकि ईरान उनका अलाय है। ट्रंप ने वार्निंग दी कि अगर ईरान रिटेलिएट करेगा तो और बुरा होगा, लेकिन पहले ही यूएस में 3 फाइटर जेट्स क्रैश हो चुके हैं। ऑयल प्राइसेस $150 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। स्टॉक मार्केट डाउन, ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। दोस्तों क्या ये रीजन चेंज होगा या ईरान में सिविल वार? इतिहास बताता है कि ऐसा अटैक्स अक्सर बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाते हैं, जैसे इराक में। दोस्तों ये सिचुएशन तेजी से बदल रही है। क्या अमेरिका जीतेगा या ईरान का रिवेंज और बड़ा होगा? इंडिया को अब स्मार्ट डिप्लोमेसी करनी होगी। ऑयल डाइवर्सिफाई करें, अपने लोगों को सेफ रखें। दोस्तों आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। क्या ये वर्ल्ड वार 3 है या सिर्फ पावर गेम? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर नेक्स्ट अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड रहे। जय हिंद।